हमने एक ज्वाइनिंग फोकस मंथ बनाया है, ज्वाइनिंग फोकस मंथ। और सारी समझदारी, सारी गणनाएं ये कहती है कि इस विषय पे जमकर हमको काम करना चाहिए अच्छे से। ये केवल 1 महीने का विषय नहीं है कि इससे इस महीना पर कुछ हमारा सुधर जाएगा, ये पूरा भविष्य सुधरने का विषय। क्योंकि हम जो ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं वो सक्रिय ज्वाइनिंग, गुणात्मक ज्वाइनिंग, और वो चीजें लगातार हम सीख रहे, सिखा रहे हैं। इसको काम को करने के लिए एक अभियान प्रचार का नया तरीका विकसित किया गया और बहुत सारे इसमें प्रैक्टिस कराई गई। तो सारे समाधान के साथ हम सारी बातचीत कर रहे हैं। तो पहला जो मैसेज है या पहली जो बात है वो मैं कहना चाहता हूँ कि गुणात्मक ज्वाइनिंग पर हमको बहुत बड़ा काम करना चाहिए, बहुत बड़ी ज्वाइनिंग पर। और सारा जिस भी साथी से जो भी हो सकता है यथासंभव वो सब कुछ कर डालना। अगर ये 1 ही महीने के लिए होता तो शायद मैं ऐसी बात नहीं कहता, ठीक है ना। ये 1 महीने के लिए नहीं है, ये हमारा जो एक गाड़ी की जो स्पीड रुकी हुई है कह सकते हैं, या गति जो हमें देनी है, उसकी आवश्यकता को पूरा करता है। हमारा पूरा पूरा जो सब कुछ पूरा बदलने का समय आ गया और हो भी रहा, काम भी खूब होने लग गया चारों तरफ इस दिशा में। साथी पूरे कैसी बातें आने लगी। पहले बोलते थे लोग, जब हम गुरुकुल में बात करते थे तो पहले क्या करूं, मैं तो जाता हूँ, मुझे तो भाई नहीं पड़ता है, मैं तो महीने की 2 ज्वाइनिंग करा लूंगा। आजकल कैसी बातें आ रही, आजकल हम समूह में गए, 10 की हो गई और आगे की लिस्टें बनना शुरू हो गई। बहुत परिवर्तन आ गया, काम होने भी लग गया, बहुत जबरदस्त होने लग गया। और जब काम हो रहा होता है उस समय क्या करना चाहिए, उस समय और ज्यादा काम करना चाहिए। जब हो रहा होता है उस समय और ज्यादा करना चाहिए, ताकि वो एकदम वो सारी क्षतिपूर्ति हम कर पाए जिसकी हमें आवश्यकता है। तो अभी का मैसेज हम सबको ये दे रहे कि 5 से 10 गुना ज्वाइनिंग होनी चाहिए पिछले महीने से, 5 से 10 गुना, तभी कुछ नजर आएगा। अगर 1.5-2 गुना हुई तो नजर ही नहीं आएगा तो, क्योंकि इतना वैक्यूम बना हुआ है, इतना खड्डा बना हुआ है कि उसको भर के और उसको ऊपर तक अच्छा समतल बनाने के लिए इतनी कम से कम चाहिए। तो पहला मैसेज तो यही है कि इस पे हमें सबको यथासंभव जिससे जो भी हो सकता है, जिससे जो भी हो सकता है, मैं भी उसमें शामिल हूँ आपके साथ। मेरे से भी जो भी हो सकता है मैं सब करने का वादा कर रहा हूँ, कर भी रहा हूँ। मैं पहले केवल एक मीटिंग के नाम पे मेरा गुरुकुल और एकेडमी ये था, अभी मैंने फील्ड में जाकर हर साथी से कोशिश कर रहा हूँ कि डेप्थ तक हर साथी से जाके ये बात, तो मैं 5-5, 6-6, 7-7 जूम मीटिंग डेली की कर रहा हूँ, और भी फॉलो फोन से भी कर रहा हूँ, जो दोनों ही काम मैं नहीं करता। क्योंकि मैंने अपना एक क्राइटेरिया दायरा बना रखा था कि मेरा काम ये है। लेकिन मैंने कहा इसीलिए मैंने एक शब्द जोड़ा था कि दुनिया के सभी रिवाजों को की हृदय में तोड़ निकला। मुझे कोई शर्म संकोच प्रोटोकॉल सब मैंने उनको साइड में रख दिया। मेरे परिवार कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, लेकिन मुझे अभी एक बार इस आवाज को डगर डगर और नगर नगर और हर साथी तक पहुंचानी है। तो मैं भी यथासंभव करने का वादा करता हूँ और आप सब भी यथासंभव करने का वादा करें। इसके लिए क्या क्या हमें काम करने होंगे, ऐसा भी नहीं कि केवल हम मोटिवेशन हाँ खूब करेंगे, वैसा नहीं। क्रिकेट में जीतना है तो मोटिवेशन के साथ कैसे बॉलिंग कैसे होगी, बैटिंग कैसे होगी, बहुत होश पूर्वक जब जीत होती, तो इस काम को कैसे करेंगे। वैसे तो इसकी पूरी शिक्षा गुरुकुल में चल रही है लगातार। 1 तारीख को घोषणा हुई, 2 तारीख से इस विषय के अलावा अभी बाकी विषय से तो माफी मांग रहे हैं कि बाकी विषयों से आज भी माफी मांगी थी भाई,
हम प्रैक्टिस कर लेंगे, वीडियो देख लेंगे, अभी हमें इसी से भी काम करने को। तो इससे तो अगर पूरा ठीक से हमें उसपे, तो गुरुकुल में इस पे डेप्थ में एक एक बारीक चीज है, वो एजुकेशन पे काम चल रहा है। फिर भी मोटे तौर पर हम कुछ बातें करना चाहें। एक तो अभियान प्रचार का नया तरीका, कि हमें ऐसे अभियान प्रचारक या अभियान प्रचारक सेवक तैयार करने होंगे जो इतना पावरफुली इस बात को कहने के लिए तैयार हो चुके हों, जिनके सामने जो भी बैठे वो यश के अलावा कुछ कहे नहीं। उसमें उतना दम है बात में, और ये किया जा सकता है, ये हो रहा है। प्रैक्टिस करवाना बहुत जरूरी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़े से कोई करेक्शन, सुधार, कहाँ पर क्या है, किस बात को किस अंदाज से कहना है, कौन सी बात कहना बहुत जरूरी है, उसकी अच्छे से अभ्यास करा के बहुत सारे प्रचारक हमें तैयार करने हैं। ऐसा नहीं कि तैयार होंगे जब तक हम काम नहीं करें, वो साथ साथ में चलता रहेगा, सीखना और करना, सीखना और करना, क्योंकि टाइम तो है ही नहीं। तो एक तो वो अभियान प्रचारक तैयार करने अच्छे से। दूसरा जो हमें काम करना है, त्वरित करना है। महीने का है फोकस, तो चलो अभी तो टाइम है, कर लेंगे, मेरे 100 का टारगेट है, मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं करना। आज क्या कर सकते हो इस पे बात। अगर हमें रियली कोई मिशन के जैसे काम करना है, आज क्या हुआ, आज का 1 घंटा भी व्यर्थ क्यों गया। जो आप परसों की बात कर रहे हो, क्या आज नहीं हो सकता था। मैंने अभी जैसे जूम मीटिंग के लिए कई साथियों से बात की, कई बार हुआ ऐसा, तो हाँ सोच के बताते हैं जैसे, बल्कि अपने साथ भी ऐसा का ऐसा ही हुआ, सेम रिपीटेशन दूसरों के साथ भी ऐसा ही हुआ। जी सर। प्रहलाद जी के साथ भी बात कर रही थी, आपका मैं उदाहरण वापिस क्यों दे रहा हूँ। प्रहलाद जी के साथ बात कर रहे थे, तो हाँ मैं थोड़ा सा टीम से डिस्कस करके बताता हूँ, देखते हैं। तो मैंने कहा इसमें एक गणित, हर हमें गणित भी लगती है कि जितना हम लेट करेंगे उतने ही इसके पॉइंट कम होते जाएंगे मीटिंग का, क्योंकि हम आज बात करेंगे, फिर इस कुछ तैयारी करेंगे, तो दिन हमारे कम होते जाएंगे, तो वो मैथमेटिकली उसकी पॉइंट वैल्यू कम होती जाएगी, उसकी इंपॉर्टेंस कम होती जाएगी। 1 मिनट में उनकी बात समझ में आई, और उसी समय आज 8 तारीख को, आज उनकी भी है, अब वो टाइम 8 तारीख का था ही नहीं। 7 बजे का भी स्लॉट बुक है, 9 बजे का भी स्लॉट बुक है, सुबह का भी बुक है, कोई बात नहीं, मैं 6 बजे कर दो। मतलब, तो ये सब हमें भी ऐसे फास्ट होना पड़ेगा, एक एक मिनट की वैल्यू को समझना पड़ेगा। इस महीने का समझदारी पूर्वक दिया हुआ एक एक मिनट हमारी पूरी जिंदगियों को प्रभावित करेगा, लाखों लोगों की जिंदगियों को प्रभावित करेगा। हम जो काम कर रहे हैं वो इस महीने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम एक इस हवाई जहाज को उस स्पीड में ले जाना चाह रहे हैं ताकि वो उड़ान भर सके। अभी जो हमारी स्पीड है वो उड़ान भरने लायक नहीं है। हम एक रफ्तार से चल रहे हैं, अच्छा चल रहा है, ऐसा कोई वो नहीं है, पर हम इसके लिए न तो बने हैं, न कुछ हम कह सकते हैं कि चल रहा है। तो उस उड़ान भरने के लिए गति जो देनी है ना, उसके लिए तो ये चीज हो गई। तीसरी चीज है कि गतिविधियां बढ़ानी पड़ेगी, बहुत गतिविधियां बढ़ानी पड़ेगी जो भी इसको सपोर्ट करती है। आप प्रैक्टिकली फील्ड में, आपको पता है कि ज्यादा होम मीटिंग करने से होगा, ज्यादा वितरण केंद्रों की मीटिंग से होगा, या ज्यादा किससे होगा, वो आप डिसाइड करें। लेकिन उनकी संख्या, जैसे हमें 5 से 10 गुना काम करना है, तो उनकी संख्या को तो 5 से 10 गुना बढ़ाना तभी तो होगा, अन्यथा कैसे। ये एक पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट जो है बहुत जरूरी है, वो गुरुकुल शिक्षा में शामिल होना। वहां प्रतिदिन ऐसी ऐसी बातों पे हम
फोकस कर रहे हैं, ध्यान दिला रहे हैं। जैसे आज का भी विषय था कि आज का विषय क्या था, थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि आज का विषय था कि ज्वाइनिंग को गुणात्मक करने में क्या चैलेंज आते हैं, उनको समाधान पे काम करना। मतलब एक ज्वाइनिंग आज हुई सपोज, तो खुद की लिस्ट पे खुद ही ज्वाइनिंग मत कराते रहो। मत कराते रहो सब तो गलत हो गया, पर जो ज्वाइनिंग है उनके नीचे ज्वाइनिंग करो। उनकी लिस्ट बनाओ, उनकी ज्वाइनिंग, फिर उनकी लिस्ट बनाओ, फिर उनके नीचे, फिर उनकी लिस्ट बनाओ, फिर उनके नीचे। 1 से 10 होनी चाहिए, 10 से 100 होनी चाहिए, 100 से 1000 होनी चाहिए, 1000 से 1 लाख होनी चाहिए। ये काम होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो उसमें क्या क्या चैलेंज आएंगे उन पे बात की गई। तो अभी मैं डिटेल में सारा सब्जेक्ट यहाँ तो नहीं बता सकता हूँ, पर इसके लिए आप गुरुकुल की वीडियो देख सकते हैं। आज का वीडियो 2 तारीख से लेकर आज तक के सारे वीडियो आप देखें, कई बार देखें, क्योंकि कई बार हमें लगेगा कि ये वही बात है जो हम जानते हैं, पर बात में अंतर होता है। कई बार पकड़ने में देर लग जाती है बात। जैसे लिस्ट बनाने की बात को आधा पकड़ लिया कि लिस्ट बनानी, पर पूरी बात क्या है, लिस्ट उनकी बनवानी है जिनको ट्रेनिंग कराई। अपनी तो बनाते रहना है, ठीक है, उसको कोई रोकने की कोई बात नहीं कर रहे अपन, पर उनकी लिस्ट बनानी है, आगे से आगे लिस्ट बनानी है। तो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें होती है, तो उसके लिए गुरुकुल में सबको लाना बहुत जरूरी है, तभी हम कुछ बड़ा कर पाए। बहुत पुख्ता तैयारियों के साथ मैं आपके बीच आया हूँ, अल्टीमेट सॉल्यूशन के साथ आया हूँ, और मुझे लग रहा है अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सभी साथी अब गुरुकुल में सपोर्ट करने लग गए हैं, सब आने लग गए हैं, पूरा आरसीएम परिवार अब नहीं बोलते, नए भारत का निर्माण। ये केवल छोटे से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे तो ढेरों ही बातें हैं जो हमें बदलाव करने हैं, पर आरसीएम गुरुकुल में आए बिना ये कुछ भी बड़ा नहीं हो सकता। मैं थोड़ा सा उसका परिचय आपको दे देता हूँ, आरसीएम गुरुकुल का स्क्रीन शेयर करके। आरसीएम गुरुकुल जो है ना, ये ऊपर वाले की हमारे पास बहुत बड़ी मेहरबानी है। तो कुछ भी हम आगे बात करें उससे पहले एक बार ऊपर वाले को बहुत बहुत शुक्रिया हम सब साथी मिलके करते हैं कि हे ऊपर वाले, आप समय समय पर इस तरह से मुझे प्रेरणा देते हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुल के उद्देश्य क्या है? शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। हम क्या मोटिवेशन से अभियान को, या टेम्परेरी शिक्षा कई बार देने की कोशिश करते हैं, पर उसको 3 घंटे की सेमिनार में, 1 दिन की शिक्षा ऐसे नहीं होती। तो ये इसकी जागरूकता बढ़ाना। दूसरा, अभियान को सही पहचान दिलवाना, जो अभी भी मैं बात भी कर रहा था कि इसको इतना एक लोकप्रिय मिशन बनाया जाए हिंदुस्तान में कि इससे प्योर, इससे अच्छी कोई चीज जिंदगी में है ही नहीं देश के लिए, इतना लोकप्रिय। और इसके लिए जो भी सुधार हमें करने, हम करेंगे, आपको करने, आप अपन मिलजुल कर, एक्चुअल, कोई फॉल्स नहीं, पीछे कोई गलत इंटेंशन नहीं कि हम ये बातें ऐसी करके पीछे कुछ हम गलत करेंगे। कंपनी हर स्तर पर सब कुछ करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा और कोई मोटिव है ही नहीं, पूरा एकदम दिमाग तैयार हो चुका है। मूल्य आधारित शिक्षा को आखिर तक पहुंचाना, ऊपर से नीचे एक ही शिक्षा होनी चाहिए। अगर हम अलग अलग तरीके से बातें करेंगे ना, तो कुछ भी रिजल्ट आने वाला नहीं। होने में सभी अच्छा ही समझ रहे हैं कि हाँ मैं भी बहुत अच्छा ही तो कर रहा हूँ, अच्छे के लिए कर रहा हूँ। दूसरा जो कर रहा है उसका थोड़ा अलग तरीका, वो भी समझ रहा है मैं भी अच्छे के लिए कर रहा हूँ, पर अलग अलग कितने भी अच्छे तरीके हो तो भी वो इफेक्टिव नहीं हो सकता। एक तरीका होना चाहिए और नीचे से ऊपर तक सब कुछ। अभियान की निरंतर ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ बिना दुनिया में कोई चीज का कोई महत्व है क्या? कुछ नहीं है। ऐसा हाई स्पीड ग्रोथ से चलना चाहिए। साथियों के समय की उत्पादकता को बढ़ाना। हमारे इतने सारे साथी इतना जो फील्ड में काम कर रहे हैं और इतने वेल, मतलब पोटेंशियल
क्वालिफाइड और हर तरह के साथी इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी कम है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये उद्देश्य लिया हुआ है। जीवन मूल्य में वृद्धि, और ये सारी कितनी भी बातें कर ले हम, लेकिन अगर हमारा जीवन में मूल्य शामिल नहीं हुए, एकदम प्योरिटी नहीं आई, हमारे इरादे नेक नहीं हुए, तो ये सब बातें बकवास है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है गुरुकुल का, सेवा कार्य में वृद्धि। तो ये अभियान के जो 3 उद्देश्य रहते ही, और अब इसमें बहुत सारे अन्य सेवा कार्य भी हम शामिल करने का उद्देश्य ले लिया है, शुरू भी हो चुका है। इसके लिए एक्टिविटीज जो की जाती है, प्रभावी एक रूप शिक्षा के विषयों का निर्धारण व उनकी रूपरेखा बताना। सब्जेक्ट तैयार किया जाता है और उसकी रूपरेखा वहां बताई जाती है। वहीं कंप्लीट एजुकेशन हो जाती है, ऐसा मैं नहीं कहूँ कि भाई वहां जो आप बिठा दो तो हो गया। वहां केवल सब्जेक्ट बताया जाएगा। ये शिक्षा कब काम करेगी? जब हम मिलजुल कर इसको मानेंगे कि हम पूरा देश ही गुरुकुल है। वहां केवल टॉपिक डिसाइड हुआ, रूपरेखा डिसाइड है, लेकिन ये शिक्षा आगे तक वैसी की वैसे चलेगी, तब ये गुरुकुल बनेगा। सामाजिक गतिविधियों को अभियान में सम्मिलित करना, ये मैंने बता ही दिया। गतिविधियां चालू है, चालू हो चुकी है। गलत गतिविधियों के प्रति सबको सचेत करना, क्योंकि ये गलत करने से क्या होता है कि वो सारी मेहनत, कई बार तो ऐसा देखा गया है कि 6 साल की मेहनत एक गलत एक्टिविटी से कई साथी समाप्त। तो वो पहले से सबको अवेयर करना। वीडियो देख सकते हैं, कभी ना करें नाम से एक वीडियो है, उसमें अभियान की ग्रोथ के लिए विभिन्न विषयों पर गहन अनुसंधान करना व उनके समाधान करना। ये बात सुनने में ऐसे नॉर्मल लगेगी, लेकिन मैं रियली बताता हूँ, ऐसे ऐसे पॉइंट पे रिसर्च लगातार चल रही है, डेली चल रही है, और उन पे समाधान पे काम किया जा रहा है। आप पूरे गुरुकुल के सारे वीडियो सुने, आपको पता चलेगा ये विषय पे इस तरह से तो हमने कभी सोचा ही नहीं, इस सब्जेक्ट पे इस तरह से तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे ऐसे विषय पे रिसर्च की और लगातार जारी है। साथियों को शिक्षा से संबंधित सामग्री तैयार करके देना, जैसे कि अभी अभियान प्रचार दिया है, या टूल्स बनते हैं, या और भी जो भी मटेरियल है, पीपीटी वगैरह, ये सब कुछ दी जाती है। और आरसीएम के मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय अनुसार ये गतिविधियां तो है, पर और टाइम टू टाइम बहुत सारी जब भी जो जरूरत होती है, हर गतिविधि सीमित नहीं है गुरुकुल की, हम इसमें दायरे में सीमित है। जब भी जो भी जरूरत हो, सब कुछ करने के लिए तैयार है। कैलकुलेशन करता ना माइंड का, कि रोज 1 घंटा देना भारी काम है। हम जैसे महंगे लोग अगर 1 घंटा वहां देंगे, इससे तो अच्छा हम कुछ काम ही कर लेंगे, तो उससे ज्यादा परिणाम ले आएंगे। परंतु ये वेल कैलकुलेटेड बात है। वहां 1 घंटा देने से बाकी के 23 घंटों की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है, और एक साथी की नहीं बढ़ती। अगर आपके 100 साथी बैठे हैं और 100 साथियों की गुणवत्ता बढ़ रही है, तो आपकी ओवरऑल गुणवत्ता कितनी बढ़ जाएगी? सही शिक्षा पूरा कोर्स के बिना नहीं हो सकती है, थोड़ा समय तो देना पड़ता है। ये भी एक बहुत रिसर्च की गई इस विषय पे, बहुत रिसर्च की गई, तो पाया गया कि हम लोग अब तक जो आरसीएम को ड्राइव कर रहे हैं, तो हमने मेहनत तो बहुत कर ली है, बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, और बहुत बड़ा काम भी कर लिया, करोड़ों लोगों को इसमें शामिल भी कर लिया, लेकिन एजुकेशन पे काम ही नहीं किया। और जिस चीज को हम मानते रहे कि एजुकेशन है, वो एजुकेशन है ही नहीं। क्योंकि एजुकेशन जब तक आप पूरा किसी सब्जेक्ट को सीख कर अपना कर आपके खून में नहीं आएगा, और हर विषय उसके इर्द गिर्द सारे नहीं आएंगे, तब तक वो शिक्षा पूरी हो ही नहीं सकती। अभी मान लो किसी साथी को आप सिखा दो कि अभियान प्रचार का ऐसे करना है, ऐसे बताना है, ऐसा, अब उसको उसका लहजा भी सिखाना है, उसको ड्रेस कोड भी सिखाना है, अब चलो ये भी सिखा दिया, अब उसकी भावना,
उसके तो मन में लालच भरा हुआ है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे करा लूं। तो हर चीज को कवर करेंगे तब एजुकेशन कंप्लीट। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर को केवल उसको काट के रेसे से बदल देना, ये इससे क्या कोर्स पूरा हो जाता है? उसको हर चीज 5-7 साल लगते हैं जब वो सारा शिक्षा सीख पाता है। और ये जो आरसीएम है, ये तो इतना बड़ा डॉक्टर है कि पूरी दुनिया बदलने की बात। हम एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं जब वैल्यूज हो। तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, बिना समय दिए एजुकेशन नहीं हो सकती। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कुछ जिंदगी में बड़ा करना है तो 1 घंटा है, 1 घंटा अपने जीवन का इसके लिए निर्धारित कर लीजिए कि 1 घंटा इधर, 1 घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा, जो भी है वो निर्धारित कर लीजिए। लेकिन निरंतर इसमें जुड़े रहना है, उस सब्जेक्ट को पकड़ना, उस जो उसका जो एक्सेंट जो होता है ना, उसका जो रस होता है, एक्सट्रैक्ट, उसको पकड़ना, तो बहुत कुछ हो सकता है। मतलब मैं ऐसी कोई मामूली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई ये विश्व स्तर की बात कर रहा हूँ कि जहाँ हम एक बहुत नई दुनिया बना सकते हैं। और उसके लिए बेसिक जो मजबूत चीजें होना बहुत जरूरी है। अगर हम बिना एजुकेशन के, या हमको तो बोला टाइम नहीं है हम ये कर लेंगे, तो सब साथी क्या अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, 8 घंटे लगा रहे हैं, काम उतना नहीं कर पा रहे हैं जो 8 मिनट में होना चाहिए। बहुत सारी चीजें, यदि कुछ बड़ा करना है तो मूल्य आधारित शिक्षा को प्राथमिकता में लेना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। एक उदाहरण है कि मान लो मुझे यहाँ से अमेरिका जाना हो, मेरे घर पे हवाई जहाज भी पड़ा हो, लेकिन मुझे चलाना नहीं आता, अर्जेंट जाना है, तो क्या हवाई जहाज मेरी मदद करेगा? नहीं करेगा। तो किसी भी चीज को, कोई हमारे पास आरसीएम का जो सिस्टम है वो दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट से बड़ा रॉकेट कह सकते हैं, या एग्जाम्पल के लिए ये तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसको ठीक से चलाना कैसे है, इसको अदरवाइज मत लीजिए बात, ठीक से चलाना कैसे है उसको जाने बिना क्या ये आरसीएम हमारे काम आएगा क्या? आ सकता है क्या? बहुत क्लियर बात है। नो सर। और ये तो कुछ ऐसा हो रहा है कि हमने मर्सिडीज तो लाके खड़ी कर दी, पर क्योंकि हमको चलाना नहीं आता था, हम उसको बड़ी डरते हुए 20 की स्पीड से ऐसे लेके चला रहे। तो मर्सिडीज को भी शर्म आ रही है और चलाने वाले को भी अपराध बोध हो रहा है। उसमें बहुत सारे विषय होते हैं गुरुकुल में, एक विषय नहीं होता है। वो इंसान को जब बड़ा काम करवाना होता है ना, जैसे किसी को सिपाही बनाना है, तो उसको केवल बंदूक चलाने की ट्रेनिंग से वो सिपाही नहीं बनता है, उसमें जज्बात भी पैदा करने होती है, एक डिसिप्लिन भी लाना पड़ता है, उसका बहुत सारा एक सारी चीजें होती थी। गुरुकुल में भी वो सारी चीजें, जीवन को मूल्यवान बनाने का उपाय, सफलता के अचूक मंत्र, करें बेहतर व्यक्तित्व, क्योंकि व्यक्तित्व जब बन जाता है तो वो व्यक्ति कई गुना रिजल्ट पे आता है। और व्यक्तित्व नहीं होता चार्मिंग, तो वो मेहनत ही करता रहता है। तो ऐसे हर सब्जेक्ट को कवर किया हुआ है, कैसे कर सकते हैं। और चेतन मन की प्रोग्रामिंग, जीवन के 6 ऐसे कौन से बड़े शत्रु जिनको निकाल कर हम अपने जीवन को डिवाइन बना सकते हैं, ये सारे वीडियोज अवेलेबल है, आप देखें जरूर। आरसीएम क्या है एक्चुअल में, इसको जानना, खुद को हीरा कैसे बनाए, क्यों आवश्यक है एक रूप शिक्षा, कैसे बताएं अभियान के बारे में, निरंतर ग्रोथ का फॉर्मूला, फॉलो अप का सही तरीका, नए साथियों की बेहतर शुरुआत, प्रोडक्ट शेयरिंग क्यों और कैसे, गति में ही प्रगति है। ये अभी देखने का बहुत जरूरी है, गति में ही प्रगति है अभी के रेफरेंस में, कि जो हमें ज्वाइनिंग फोकस में बड़ा जो काम करना, उसमें इम्पोर्टेंट है, ये देखना चाहिए हमें। बड़े प्रोजेक्ट बनाकर कैसे काम करें ये भी देखना चाहिए। सफलता के अलार्म की डायरी, शब्दों का जादू, जो अभी जैसे हम
कुछ मैंने एक दो शब्दों के उदाहरण दिए। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे वाक्य होते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे 50 लोग इसमें बैठेंगे, अब मैं बोलूँगी मेरे 50 साथी इसमें बैठेंगे, तो फर्क पड़ता है हर शब्द। तो ये ऐसे बहुत सारे विषय हैं। हम अननोइंगली बोले जा रहे हैं, हमारे में कोई गलत भावना नहीं है, पर अननोइंगली हम, मैं भी हूँ उसमें, ऐसा नहीं है। हम सब सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। मैं अभी भी हो सकता है बहुत सारी 50 गलतियां कर रहा हूँ, लेकिन इस रिसर्च चलती जा रही है और हम सीखते जा रहे हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है। सीखने की एक कला होती है, उम्र की सही पहचान। हम शरीर से तो कितने ही कैसे भी है, लेकिन एक्चुअल उम्र क्या है हमारी, अगर ये वीडियो सबको दिखा देंगे तो आपके सारे साथी अभी भागने लग जाएंगे। ये वीडियो जब से बनाया, इसके बाद से मैं भागने लग गया। आप आश्चर्य करोगे। पहले मैं सोचता था कि मेरा काम जो है आरसिंह गुरुकुल में ये करना है, और वही बोलता रहता था कि आप सबको फॉलो अप करो, रोज लो, या जब कोई मिल गए, प्रोग्राम हुआ, एनिवर्सरी हुआ, तो वहां बोल दिया, मतलब जब मौका मिला वहां बोल दिया। लेकिन जैसे ही मैंने उम्र की सही पहचान की, भी अगर आप अभी भी सब कुछ करने के लिए तैयार हो, हर नई चीज करने के लिए तैयार हो, तो आप 18 साल के हो, आपके शरीर कितना ही हो। तो जैसे ये चेतना आई, तो मेरा माइंड ही चेंज हो गया पूरा। मुझे क्यों लिमिटेड करना है, मैं सब कुछ करूंगा। मैं बच्चे बच्चे के पास जाऊंगा, और जब कल मेरे दिमाग में कोई और आइडिया आएगा तो मैं और बात करूंगा कि कैसे सब तक पहुंचना, अपनी बात को पहुंचो। तो इस बार बड़ा होएगा, मुझे पूरा यकीन हो गया कि अब कुछ आरसी में एक्चुअल चलने वाला है। आदतों को बदलने का अभ्यास, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं, ये कुछ उदाहरण है। आपको क्या करना है, मेरा निमंत्रण क्या है आपके लिए, वो है कि एक तो लगातार उपस्थित रहना है। ये मैं प्रेम भाव से आपको निमंत्रित करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, न्योता देता हूँ कि सब परिवार उसमें पधारें। दूसरा, विषयों को टीम में सिखाना है, अभ्यास करवाना। उपस्थिति आपकी कब मानी जाएगी, जब आप दूसरा बात को कवर करेंगे। अगर केवल पहले आप प्रेजेंट है और दूसरे पे काम नहीं कर रहे, तो आपकी उपस्थिति नहीं मानी जाएगी। वो एक 10% उपस्थिति मानी जाएगी, क्योंकि वहां सब्जेक्ट केवल उठाया जाता है, कंप्लीट किसको करना है, आपको करना। तीसरा, सबकी उपस्थिति रहने के लिए सबको, पूरे परिवार में अगर एक ग्रुप शिक्षा और एक गुरुकुल के एजुकेशन, तो बार बार सबको फॉलो अप कौन करेंगे, हम सभी करेंगे। मेरे से जितना होता है मैं करूंगा, आपसे जितना होता है आप करो, नए नए तरीके निकालो, और आप सबको इस गुरुकुल में लेके आ जाओ और इसकी शिक्षा पे काम करो। आपके सारे काम चुटकियों में नहीं हो जाए, तो मुझे चुटकियों में नहीं हो जाए। काम इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल हमने बना दिया। ये बहुत इजी काम है। अभी जो साथी समझ कर करने लग गए ना, उनकी ये 50-50 ज्वाइनिंग यही आ रही है, जो कुछ कर ही नहीं पा रहे। अब यूं जैसे कोई बाढ़ आने लगी, तो थोड़ी सी और चीज को, ये निमंत्रण कार्ड का ऊपर का फोटो, निमंत्रण कार्ड में हम जब छपाते हैं तो अंदर इंफॉर्मेशन रहती है, ऊपर ऊपर कुछ गणेश जी का वगैरह ऐसे लगाते हैं, और हमारे गणेश जी की है। तो ये लिंक है, ये यूट्यूब चैनल का है, बहुत जल्दी भर जाता है वो। जनरली 8 बजे का प्रोग्राम होता था, 8 बजे भर जाता है, 8 से 5 मिनट पहले भर जाता है, पर वो 6:15 भर जाता है। तो इसलिए यूट्यूब भी हमारे पास है, उसमें वो लाइव रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे आज के दो विशेष जो निमंत्रण और दो विशेष संदेश ही है कि एक तो इस ज्वाइनिंग मंथ पे ऐसा कुछ कर जाना है कि हमारे सारे पीछे के जो, जिनको सेट बैक कह सकते हैं, वो सारे कवर हो जाए, और आगे एक नई स्पीड से हमेशा के लिए हम एक अच्छा काम कर पाए।
क्योंकि ये वन टाइम का काम नहीं, ये हमेशा के लिए। तो पहला तो ये निमंत्रण है, और दूसरा ये है गुरुकुल में आप प्रेम पूर्वक पधारिए और सब परिवार पधारिए और सबको लाइए और लाते रहिए, पर ये 1 घंटा आप इसके लिए छोड़ दीजिए बस जिंदगी में। घाटा होए आपको कि 1 घंटे से हम बहुत नुकसान हो गया, तो मेरे से आप बिल बना के भेज देना, मैं आपको पूर्ति कर दूंगा। और मेरे को ये दुकानदारी नहीं कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो कि मैं कोई बेचने निकला हूँ या गुरुकुल का मुझे कोई पैसा मिलता है कि या कोई मेरा वो कोई उद्देश्य नहीं। मुझे तो ऊपर वाले की प्रेरणा से कि तुम ये करो, तो इसकी जरूरत है। और तुम्हारा जो ड्रीम है नए भारत के निर्माण का ऐसे पूरा होगा। तो जो आदेश मिलते हैं उनके अनुसार मैं कार्य कर रहा हूँ। ये एकमात्र ऐसा रास्ता है, अगर हम सारा देश इस गुरुकुल में आ जाए और इसकी शिक्षा पे काम करने लग जाए, तो काम तो हमारे ऐसे होंगे जो शायद हमने सोचे भी नहीं। और अगर हम सभी साथी सपोर्ट करें तो हमारे आगे ऐसी योजनाएं हैं जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आरसीएम जो है ना, इस पूरे हिंदुस्तान में सबसे लोकप्रिय मिशन होगा, सबसे लोकप्रिय। पर वो तभी हो सकता है जब सब हम एक दिशा में एकजुट होकर उस पर चले और एक जगह रहे, एक बात, एक तरीका, एक शक्ति बने। कोई क्या किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई कैसे काम कर रहा है, तो वो शक्ति विखंडित हो जाती, शक्ति शक्ति नहीं बन पाती। आपका एक राइट डिसीजन लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है। तो इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए मेरे ना 2 निवेदन को आप बिल्कुल ना भूलें। कल से ही सुनिश्चित कर लें, परसों से नहीं, कल से। हाँ, भले आप कहीं भी हो, सफर में हो, ट्रेन में हो, हवाई जहाज में हो, एयरपोर्ट पे हो, बस में हो, कहीं बाहर हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप केवल अपना मोबाइल पे चला के आप आराम से उसको बात को सुने, उसके कंटेंट को पकड़ना है, और कुछ बात नहीं। और निरंतरता बहुत जरूरी है, निरंतरता बना कोई एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं है। कई बार हमें लगता है कि हमारा हो गया, इतने दिन, आधा अधूरा नहीं, कभी कभी आ गए, वो नहीं हो पाएगा। कई दिन आए फिर छोड़ दिया, नहीं हो पाए। कर तो बहुत बड़ा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, रास्ता यही है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बड़ा अभियान है ये, पूरे देश के निर्माण का अभियान। पूरी दुनिया एक अलग ट्रैक पे चल रही है, उस ट्रैक को बदलना है। दुनिया पापाचार बढ़ चुका है, एक दूसरे का शोषण की ओर बढ़ रही है, उस पूरे ट्रैक को बदलना है। तो काम तो आसान तो नहीं है। हमें एक संगठित सेना, सुनिश्चित, अनुशासित, जिनका सबका ऊपर से नीचे तक एक बात हो, एक विचारधारा, एक तरीके से काम करे, तो हो सब कुछ सकता है। क्योंकि ऊपर वाले की हमारे पास बहुत मेहरबानी है कि हम को ये सिस्टम दिया, वो प्रेरणाएं दी, वो विचार, विचार भी तो देने वाला देता है ना। एक कंपनियां तो दुनिया में बहुत सारी चल रही है, कंपनियां तो बहुत सारी चल रही है, पर विचार तो किसी को नहीं दिया, भगवान ने को ही चुना। बाकी कंपनियों को क्या विचार दी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ, चले तो ठीक है, नहीं तो एक बार तो इकट्ठा करो, चलिए फिर बाद में बंद हो जाए, ये विचार दिए। या कुछ ऐसे तिकड़म लगाओ, ऐसे तिकड़म लगाओ, लोगों का भले जो अपने पैसे बन जाने चाहिए। और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी क्या सोच रही, लाखों करोड़ों अरबों नंबर 1 है, सोच क्या रही है मेरा कैसे ठीक, लोग भले स्वास्थ्य खराब हो उनका, कोई कौन सोच रहा है अपने बारे में, बताइए ना, कोई नहीं सोच रहा। तो हमें तो खुद को जागरूक, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है। और इसके लिए हमको जितना समर्पण देना चाहिए वो करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बातें बोलते रहूंगा ऐसे तो।
शुक्रिया।